बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बहुत ही गुस्से वाला खूंखार शेर रहता था। जब वो शिकार पर निकलता तो जंगल के बहुत सारे जानवरों को मार देता था। इस कारण सभी जानवर उससे दुखी थे और डरते भी बहुत थे। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए सभी जानवरों ने मिलकर एक सभा बुलाई और सभा में सभी जानवरों ने ये निर्णय लिया। एक बूढ़ा हिरण आगे आया। देखो भाइयों, ए मामू, इधर बहिने भी हैं। देखो, बहुत चिंता की बात है। वो शेर एक एक करके सारे जंगल के प्राणी खा रहा है। हमें कुछ तो करना होगा, नहीं तो वो लालची हमारे बच्चों को भी नहीं छोड़ेगा। मुझे ही कुछ करना होगा। ए भालू, तू क्या करेगा बे? अरे वो शेर है शेर, अब उसके सामने पाव शेर है, समझता नहीं है क्या? अपनी तो किस्मत ही खराब है, अंडे भी खतरे में और अपन भी। चलो जाते हैं, बच्चे अकेले ही हैं घर पे। मोहतरमा, जरा सुनने का कष्ट करेंगी आप? कौन? मैं? हाँ, तू ही। बैठ नीचे। देखो दोस्तों, ये शेर हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाए। उससे अच्छा है कि हम खुद ही शेर के भोजन का प्रबंध करें, तो कैसा रहेगा? क्या हम सांभलो? हमारा दिमाग तो ठीक है ना ताऊ? वैसे ये भी ठीक बोल रहा है। हम लाचार हैं, कर क्या सकते हैं? रोज अलग अलग जीवों को उसके पास भेजते रहेंगे, इससे वो हमें जंगल में परेशान नहीं करेगा। ए बुढ़ऊ, मैं नहीं जाऊंगा, पहले ही बोल देता हूँ। हाँ। दूसरे दिन जानवरों का एक दल शेर के पास पहुंचा और उसके सामने अपनी बात रखी। शेर एक बड़े पत्थर पे अपनी दाढ़ी खुजाते हुए बैठा था। महाराज, एक अर्जी लेकर आया हूँ। हाँ, बोल। महाराज, हमारे बच्चों को बख्श दो, अभी वो छोटे हैं, मासूम हैं। उसके बदले हम रोज एक बड़े प्राणी को आपके पास भोजन के लिए भेजेंगे। मना मत करना, प्लीज। खुश होकर शेर कुछ देर सोचता है। क्या बेटा, मन में लड्डू फूटा? घर बैठे शिकार, आहा, मजा आएगा। रोज अलग अलग जीव भेजेंगे महाराज। बेटा, दूसरा भी लड्डू फूटा। लगता है तुम सबकी बात मान लेनी चाहिए। उसके बाद शेर ने शिकार करना बंद कर दिया। अब अगले दिन से एक एक करके जानवर जाने लगे और शेर का भोजन बनने लगे। इस तरह एक दिन नन्हे खरगोश की बारी आई। वो शेर के यहाँ जाने के लिए निकल पड़ा। जाते जाते वो सोचने लगा कि वैसे भी मुझे आज मरना ही है, क्यों ना जान बचाने का कोई उपाय किया जाए। सोचते हुए चलता है, चलता ही जाता है। ए खरगोश, कहाँ जा रहे हो? अरे मैं भी आऊँ क्या तुम्हारे साथ? हाँ हाँ चल, उस खाने के साथ चटनी भी मिलेगी तेरी। चूहा झट से समझ गया और भाग गया। ए नहीं 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 नहीं, अब नहीं जाएगा तेरे साथ। मेरा बाबू मेरे लिए खिलौना लाने गया है, मैं तो चला। तभी खरगोश के दिमाग में एक जबरदस्त विचार आया और वो शेर की ओर तेजी से दौड़ता हुआ जाने लगा। इधर देर की वजह से शेर को बहुत जोरों की भूख लगी थी। तभी शेर ने देखा कि एक खरगोश उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। शेर जोर से दहाड़ मारकर बोला, इतनी देर क्यों लगाई? कहाँ थे तुम अब तक? समझ में नहीं आता क्या? खरगोश हाथ जोड़कर, क्षमा करें महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैं तो समय पर ही निकला था। तो फिर इतनी देर क्यों हुई? बताओ। महाराज, रास्ते में आप ही जैसा एक शेर मिल गया। क्या?
क्या मतलब है? मेरा हम शक्ल? हाँ महाराज, मैं आपको क्या बताऊं, कितनी मुश्किल से जान बचाकर आपके पास पहुंचा हूँ। खरगोश की बात सुनकर शेर को गुस्सा आया। कौन है वो कमबख्त जिसने मेरे रहते हुए इधर आने की जरूरत की? चल, आज मैं उसे सबक सिखा के रहूंगा। बताओ कहाँ है वो दुष्ट? शेर गुस्से में चलने लगा। खरगोश बोला, चलिए महाराज, मैं आपको दिखाता हूँ वो कहाँ रहता है। बिल्कुल आपके जैसा ही दिखता है, लेकिन मैंने उस झूठे को पहचान लिया और आपके पास चला आया। चलते चलते खरगोश शेर को बहुत दूर ले आया और एक कुएं के पास रुककर बोला, महाराज, यहीं पर मिला था मुझे, यहीं रहता है वो कुएं के पास। सुना है वो कभी कभी तो कुएं में छिपता भी है। मुझे देखकर छुप गया होगा, डरपोक कहीं का। चल निकल बाहर के मैं अंदर आ जाऊं। तू ऐसे नहीं मानेगा। शेर ने जैसे ही कुएं में झांक कर देखा, दहाड़ लगाई और उसे अपनी परछाई दिखाई दी। वो समझा कि दूसरा शेर भी उसे ललकार रहा है। शेर ने और देखा ना ताब और कुएं में कूद गया। इस तरह शेर का अंत हो गया। सारे जंगल में शेर के अंत की बात पहुंचते ही सभी जानवरों ने खरगोश की जय जयकार की और उसकी चतुराई की तारीफ की। तुम बड़े बहादुर और चतुर खरगोश हो। शाबाश शाबाश। अजय दोस्त तो हमार है ना, तभी तो। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि बुद्धि ताकत से बड़ी होती है। हमें चतुराई से परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? ऐसी ही और मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।